ये आज हम बात करते हैं क्लास 10 के सबसे बढ़िया जो जो बढ़िया चैप्टर है वो कौन सा है, लाइट। ठीक है। तो लाइट से बहुत सारे फिजिक्स में सवाल आते हैं आपके 10th में भी आते हैं और 12th में भी आते हैं। तो हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि कुछ पोर्शन 12th का भी कवर हो जाए और कुछ पोर्शन 10th का, और 10th में तो एक भी डाउट न पड़े बचे। और इसको हम लोग बोर्ड से लाइट आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th। ठीक है। क्लास 10th, क्लास 10th का हम लोग पढ़ेंगे आज लाइट चैप्टर, लाइट। ठीक है। तो लाइट लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। तो अगर अगर कोई आपसे इसका पूछे कि लाइट की डिफिनेशन क्या है, तो देखते हैं लाइट की डिफिनेशन। तो व्हाट इज लाइट, तो अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाए तो एक ही शब्द इसको बोलेंगे, लाइट इज, लाइट इज फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, तो लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये वाई है। ठीक है। तो लाइट असल में कुछ नहीं है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक शब्द आप लाइट के बारे में बोलेंगे कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जिसे हम लोग अभी बोल रहे हैं ये साउंड एनर्जी है। ठीक है। और चल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी है, कहीं ऊंचाई पे पहुंच गए तो आपकी कौन सी एनर्जी हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है। तो इसी तरह लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ये भी प्रकार की एनर्जी। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक्स है और इसमें बहुत सारे सवाल आपको आते हैं, और मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से न रह जाए। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट से अगर कितना भी हार्ड प्रश्न दे दे आप सारे लोग लगा दें। ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो लाइट की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो लाइट की सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है यही है कि लाइट इज इनविजिबल। ठीक है ना। तो लाइट को हम लोग देख सकते हैं नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि लाइट इज, लाइट इज, लाइट इज इनविजिबल। ये इनविजिबल है। इसका मतलब विजिबल का मतलब लिखा था, इनका मतलब होता है, इनका मतलब होता है नहीं। ठीक है ना। तो पहली यही प्रॉपर्टी है कि लाइट इज इनविजिबल, यानी लाइट हमको दिखाई देता नहीं है। बात समझ में आई। दूसरी इसकी क्या प्रॉपर्टी है, अगर दूसरी इसकी प्रॉपर्टी यही है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। तो लाइट की जो दूसरी प्रॉपर्टी है जो बहुत ही खास है, लाइट ट्रेवल, है कि नहीं, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट, स्ट्रेट पाथ। तो अगर देखा जाए तो लाइट कैसे चलती है, सीधे चलती है, ये ना कि लाइट टेढ़िया के चले। तो अगर ये आपके समझिए कि लाइट रे है ना, तो ये सीधे चलेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग रास्ता पर चलते हैं तो ये लाइट हुआ मन हुआ रहे तो घूम के तो चलेगा, तो ऐसा होता नहीं है जनरली। तो लाइट क्या है, लाइट ट्रेवल इन क्या होती है, तो लाइट अगर ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रेट पाथ में चलेंगे। कैसे पता, तो कैसे पता, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि शैडो बनना। ठीक है ना। तो लाइट के अगर सामने से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश आ रहा है तो उसका शैडो कहाँ मिलेगा, पीछे। अगर इधर से बगल से लाइट आ रहा है तो उसका शैडो किधर बनेगा, इस साइड बनेगा। ठीक है ना। ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी है कि लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट पाथ में। ऐसा नहीं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ से ही चलती है, एक ऐसा भी केस आता है जहां लाइट अपना पाथ हल्का सा मोड़ लेती है। ठीक है ना। तो मैक्सिमम केस में यही कहेंगे कि लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट पाथ में। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है जो सबसे मेन है। ठीक है। ये आपको आना चाहिए, लाइट बनी किससे है, लाइट किससे बनी है। अगर ये सवाल आपसे पूछे कि जैसे घर है, घर किससे बना है, ईंट से बना है। बात समझ में आ रही है। ठीक है। अगर आपसे पूछ देगी कार कैसे बना, तो कार में बहुत सारे आपके लोहे लगे हैं, है कि नहीं। तो इसी तरह लाइट बनी किससे, तो लाइट अगर ध्यान से देखेंगे तो एक इसको एकदम याद के रखिए, याद करके रखे रहिएगा। तो लाइट इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ ईएम वेव। ठीक है ना। ईएम को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में लिखें तो ELECTRO, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक वेव। ठीक है ना। तो लाइट को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये किससे बना है, लाइट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो ये मेन लाइन आपको दिख रहा है इसमें देखेंगे दो चीज, एक है इलेक्ट्रो, एक है क्या है, मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर ध्यान से देखें तो लाइट में दो तरह की फील्ड पाई जाती है। ठीक है ना। तो एक पाई जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक क्या पाई जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो लाइट क्या है, तो लाइट इज, अगर लिखना चाहें शॉर्ट फॉर्म में, तो लाइट इज, ठीक है,
अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लाइट इज मेड अप ऑफ मेड ऑफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएम वेव। ईएम, बाकी क्या बोलते हैं, वेव। तो ईएम का वेव का मतलब ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम लोग बात करेंगे ईएम वेव होता क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो ईएम वेव, व्हाट इज ईएम वेव, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं ईएम वेव के बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए, अगर ये समझिए ये कोई एक लाइन है, ठीक है, ये यहाँ से एक ऐसे मैंने एक लाइन खींच दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं ईएम वेव क्या है, तो ईएम वेव में देखिए दो चीजें हमने देखा कि लाइट किससे बनी है, लाइट बनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो देखिए, एक मैं ऐसे बनाता हूँ, इसको ऐसे बनाता हूँ, इसको ऐसे, ये ऐसे, 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 ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा कलर लेता हूँ, मान लीजिए इसमें मैंने काला ले लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये आपका हो गया ऐसे, ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है। ये आपका हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। थोड़ा ये बनाने में झंझट है पर कोई बात नहीं, गंदा है पर अपना धंधा यही है, तो हम लोग बना लेंगे इसको, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, समझ में आ रहा है। तो एक इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें मैंने दो कलर से इसको बनाया है, एक तो काले रंग से बनाया है, एक लाल रंग से बनाया है, ठीक है। तो किसी को हम इसमें से जनरली किसी को भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे, ठीक है कि नहीं। समझ में आ रहा है बात। तो अगर इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 3D में डायग्राम में तो दो आपको ये दिख रहा होगा, है कि नहीं। तो इसमें दो ठो वेव है। अच्छा ये बताइए कौन सा वेव है, अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि ये जो वेव आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सी वेव है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसवर्स वेव है। वेव दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये और ये, ठीक है। तो ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के बीच में अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कितने का कोण है, कोई बताएगा। इन दोनों के बीच में ध्यान से देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है। अब इसमें अगर इसमें हम लोग देखें तो एक आपका क्या है, एक इसमें है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एक क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें ये वाला देखिए, अगर मैं इस ब्लैक वाले को मानूं तो ये ब्लैक वाला यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक, ठीक है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड मानता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाला तो लाल वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लाल वाला ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसमें दो तरह की फील्ड पाई जाती है, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी कौन सी होती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को किससे दर्शाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाया जाता है बी से, और इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दर्शाया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाया जाता है ई से, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना है, अगर मैं आपसे ये पूछूं एंगल कितना है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक और क्या हो गया, मैग्नेटिक, इसके बीच में ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो इस बार ये 2024 में क्लास 12th में ये सवाल पूछा था। देखिए मैं आपको 10th में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये क्लास 12 में सवाल पूछा था। तो ये व्हाट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना था, ये कितना है, आप सीधे इसका जवाब देंगे 90 डिग्री। कहीं कहीं इसको ऐसे लिख देता है पाई/2, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180, ठीक है ना। तो उसमें ऑप्शन ये लिखा था पाई/2। तो इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जो जो उनके बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक चीज समझ में आया। एक चीज और देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि लाइट कैसी वेव है, तो देखिए, तो लाइट को अगर हम बोलेंगे तो लाइट कैसी है, तो अगर इसको आप लिखना चाहें तो अ, चौथी हम लोग अब तक कितनी प्रॉपर्टी देख ली है, अब तक 3 प्रॉपर्टी देखे हैं। तो इसको चौथी प्रॉपर्टी में अगर लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो चौथी प्रॉपर्टी में क्या लिख देते हैं, लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, ट्रांस ट्रांसवर्स, ठीक है ना, वर्स वेव, ठीक है। तो लाइट कैसी वेव है, तो लाइट देखिए वेव दो प्रकार के होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, ठीक है ना। तो लाइट हमारी कैसी वेव है, ट्रांसवर्स। अगर ये ट्रांसवर्स वेव है तो इसमें दो चीज होगा, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं, तो ऐसा वेव जिसमें वेव के डायरेक्शन में अगर पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करता है तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर ये ट्रांसवर्स वेव है तो इसमें क्या होगा, तो ट्रांसवर्स वेव है तो इसमें दो चीजें होंगी, ठीक है ना। क्या क्या होंगी, तो देखिए इसको बोला जाता है क्रिस्ट, इसको भी क्या बोलते हैं, क्रिस्ट, ठीक है। तो क्रिस्ट नीचे वाले को क्या बोलते हैं, टो। तो देखिए क्रिस्ट और क्रिस्ट के बीच की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, क्रिस्ट और क्रिस्ट के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं,
देखिए अगर ये क्रिस्ट है, ठीक है, तो इस क्रिस्ट से लेके इस क्रिस्ट की दूरी को तो क्या बोलते हैं, लेमडा, ठीक है ना। तो लेमडा मतलब क्या होता है, लेमडा मतलब होता है वेव वेव लेंथ। समझ में आ गया, आया कि नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया वेवलेंथ, ठीक है। तो ट्रांसवर्स हो वेव है तो इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, वेवलेंथ आपको मिल जाएगा। तो ट्रांसवर्स वेवलेंथ, अब बात आता है कि वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है। तो हम लोग यहीं पे इसको निपट जाते हैं कि अगर इसकी यूनिट की बात करें, तो इसकी यूनिट की बारे में बात करें तो इसकी दो यूनिट, इसकी बहुत सारी यूनिट होती है जो, लेकिन मैक्सिमम जो पूछता है, एक तो कभी मीटर में पूछ देता है, ठीक है, कभी नैनोमीटर में पूछ देता है, ठीक, और कभी किस में पूछ देता है, एंगस्ट्रॉन। तो एंगस्ट्रॉन स्पेशली इसी के लिए ही है, ठीक है ना। तो अगर पूछ दिएगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, तो आप मैक्सिमम बोलेंगे एंगस्ट्रॉन, ठीक है। और हालांकि नैनोमीटर को भी हम लोग यूज करते हैं। अब नैनोमीटर क्या होता है, तो देखिए 1 नैनोमीटर, ठीक है। यंस का मतलब नैनो, एम का मतलब क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर में क्या होता है, तो एक नैनोमीटर में होता है, 1 नैनोमीटर में होता है 10 के पावर क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर में होता है 10 के पावर 9, ठीक है ना। इसको थोड़ा हम लोग इरेज करते हैं। तो 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 1 नैनोमीटर में होता है 10 के पावर -9 मीटर। बात समझ में आई, ठीक है। यन का मतलब होता है नैनो, नैनोमीटर, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉन का होता है 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। तो ज्यादातर केसों में यही पूछता है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा वेवलेंथ, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव में दो चीजें होती हैं, एक होता है वेवलेंथ, दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मामला थोड़ा देखते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी को ही देखते हैं। तो अगला आता है फ्रीक्वेंसी, हम लोग यहीं पे थोड़ा सा इसको डिटेल में जानबूझ के पढ़ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या, तो देखिए फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है ऐसे, इसको पढ़ा जाता है न्यू, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो 1 सेकेंड में, जैसे मान लीजिए यहां से लेके मान लीजिए यहां से मैं मान लो 1 सेकेंड, तो अगर 1 सेकेंड में कोई वेव ऐसे एक राउंड ऐसे नाच गई, तो इसको बोला जाता है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एक। यदि 21 सेकंड में ये 2 बार ऐसे नाच दे, समझ में आ रही बात, तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2। अगर 21 सेकंड में 3 हाली नाच दे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3। तो 1 सेकेंड में कितनी बार वो 1 सेकेंड में वो कितनी बार नाच रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई। तो 1 सेकेंड में कितनी बार कोई चीज नाच जा रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो टाइम ऑफ नहीं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में बोल रहे तो एक चीज दिमाग में रखे रहिए कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, OSCILLATION, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं, ठीक है, इसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। यदि 1 सेकेंड में, अगर मान लेते हैं ये वंस क्या हो गया सेकेंड, इसमें ऑसिलेशन कितना है, ऑसिलेशन, अगर ऑसिलेशन कितना है, तो 1 सेकेंड में ऑसिलेशन होगी हमारा कितना है, 10। तो बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। थोड़ा इसका यूनिट भी लिख लीजिएगा, हर्ट्ज। बात समझ में है। अगर 1 सेकेंड में आपका ऑसिलेशन कितना है, अगर 1 सेकेंड में अगर ऑसिलेशन की बात करें 20 है, तो बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज है, ठीक है ना। तो एक चीज हमें समझ में आ गया कि अगर अगर कोई लाइट ट्रांसफर वेव होती है, इसमें दो चीज होगा, एक होगा आपका वेवलेंथ और दूसरी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। अब मैंने बोला फ्रीक्वेंसी क्या होता था, अगर 1 सेकंड में 10 बार नाच रहा है तो फ्रीक्वेंसी 10, 1 सेकंड में 20 बार अगर ये ऑसिलेट करता है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 20। अब बात आता है कि व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो पश्चिमी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट देखिए, साउंड, और अगर ट्रांसवर्स वेव है तो हम लोग जानते हैं कि अगर अगर ये आपकी ट्रांसवर्स वेव है तो इसकी स्पीड क्या होती है। तो ट्रांसवर्स वेव में स्पीड अगर आपको लिखना है तो v बराबर कितना होता है, v बराबर आपका होता है लेमडा गुणे कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी, यही है, यही होता है। बात समझ में आई। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यही होता है। तो साउंड के लाइट के केस में लाइट ऑफ स्पीड को किससे लिखा जाता है, सी से। अब बाकी क्या हो गया, लेमडा अगुड़े कितना हो जाएगा, न्यू, ठीक है ना। तो बस यही है। इसमें सी क्या है, सी है आपका स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो लाइट की स्पीड को किससे लिखा जाता है, पहली बात यही है। तो लाइट की स्पीड को लिखा जाता है सी से। अब लाइट ऑफ स्पीड कितना होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट अगर को ध्यान से देखा जाए तो कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट सी बराबर कितना होता है, 3 × 10 के पावर होता है 8 मीटर मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
तो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखे रहेंगे कि लाइट की स्पीड कितना होता है, ठीक है। अब बात आता है कि जो लाइट होता है कि लाइट के पास एक एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये हम छठवां लिख लेते हैं, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम। सवाल ये है कि लाइट क्या वैक्यूम में चल सकता है? तो लाइट ट्रेवल ट्रेवल इन वैक्यूम। बात समझ में आई? तो लाइट वैक्यूम के अंदर चलता है। अब वैक्यूम क्या होता है, ठीक है। तो वैक्यूम में अगर आपको नहीं मालूम है तो हल्का सा नोट्स डाल के इसमें आप लिख देंगे व्हाट इज वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम क्या होता है, तो यहाँ पे हल्का सा नाम नोट डाल लीजिए, नोट डाल लीजिए यहीं पे कि वैक्यूम क्या आता है। तो वैक्यूम जहां एयर नहीं पाया जाता हो, सिंपली से दिमाग में रहे, नो एयर, नो एयर, ठीक है। तो जहां आपका एयर नहीं पाया जाता उसे क्या बोला जाता है? वैक्यूम बोला जाता है, ठीक है। तो एयर और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, मोटा मोटी कुछ नहीं होना। तो लाइट लाइट जहां हवा भी नहीं रहेगा वहां भी चल जाएगा। लेकिन अगर वही बात करते हैं साउंड के, कैसे पता, कैसे 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 अगर ये सवाल पूछ दिया कि हमको मास्टर साहब थोड़ा प्रूव करके बताइए, तो देखिए एक एक इसका तरीका है, मैं आपको जो समझाना चाहूंगा। अगर मान लीजिए ये कौन है, दिस इज सूरज। सूरज जानते हैं, सूरज भगवान है कि नहीं? ये हमारे सूरज भगवान है, समझ में आ रही है? हाँ, काले हो गए हैं ज्यादा, पहले लाल थे अब काले हो गए हैं। तो सूरज भगवान से अगर मान लीजिए पृथ्वी है, सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है ना। अगर ये अर्थ है तो आपको ये पता होगा कि इसका एटमॉस्फेयर कितने तक है। तो अगर अर्थ देखेंगे तो यहाँ से एटमॉस्फेयर है, समझ में आ रहा है? एटमॉस्फेयर का मतलब ये क्या होता है? एटमॉस्फेयर का मतलब सिंपली समझ लीजिए कि ये कोई मीडियम है, ठीक है ना। मीडियम, मीडियम का मतलब समझ लीजिए कि ये क्या है? एयर है। जनरली ये क्या है? एयर, ठीक है ना। तो ये वाला तो पोर्शन भाई मीडियम है, मीडियम है, ठीक है ना। ये वाला तो पोर्शन मीडियम है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? दिस इज वैक्यूम। बात समझ में आई? ये वैक्यूम है, नो कुछ है ये नहीं है, नो एयर, नो एयर। एयर यहाँ पे है ये नहीं है। अगर एयर यहाँ नहीं है तो सूरज भगवान से जो रोशनी आती है, ठीक है, तो सूरज भगवान से जो ये रोशनी आती है तो भाई यहाँ से आती है ना, है कि नहीं? तो देखिए ये वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा रीजन है क्या? वैक्यूम है। ये वाला पूरा का पूरा रीजन क्या है? मीडियम है। इसका सीधा सा मतलब है कि लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल एज इन मीडियम। बात समझ में आई? इसका ये हल्का सा आपको थोड़ा सा प्रूफ टाइप का है कि ये ऐसे पता चला, क्योंकि भाई ये हमारा सन से रोशनी आ ही रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कहीं और से आ रही है, सन ही से आ रही है कि नहीं? तो सन से रोशनी आ रही है, तो अगर हमारे यहाँ अर्थ पे आ रही है, इसका मतलब ये तो भाई इतने तक हवा है, कहने का मतलब इतने तक मीडियम है। लेकिन ये क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब लाइट कहाँ ट्रेवल करती है? इन वैक्यूम। अगर ठीक है, तो भाई इतना स्पेशल क्या है इसमें? तो इतना स्पेशल इसमें यही है कि अगर हम बात करते हैं, यहीं पे हल्की सी बात कर लेते हैं, नोट डाल के आप हम लोग बात कर लेते हैं साउंड के बारे में, ठीक है ना। ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वो भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो अगर हम साउंड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो देखते हैं साउंड के बारे में। तो साउंड क्या है बताइए? पहली बात, अगर हम साउंड को अगर ध्यान से देखें, नोट डाल के लिख लीजिएगा। साउंड, तो साउंड क्या होता है? ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल का ऐसा वेव जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के रूप में बढ़ता है उसको लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। अब ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। उसके बाद इसको किसकी जरूरत पड़ती है? ये ऑलवेज नीड मीडियम, ट्रेवल इन ट्रेवल इन मीडियम। बिना मीडियम का चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? अगर तो लाइट की स्पीड देखेंगे तो कितना होगा? 332 यानी 332 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड ये है, ठीक है ना। इसकी मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है? तो मैक्स वेलोसिटी क्या होता है? मैक्स चाहे स्पीड लिख लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होता है? तो अगर ध्यान से देखेंगे तो सॉलिड के अंदर इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। फिर कहाँ आता है? लिक्विड के अंदर आता है, लिक्विड के अंदर आता है। और फिर कहाँ आता है? गैस के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ आता है? वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर तो भाई साहब इसकी स्पीड जीरो है, इसकी स्पीड जीरो है। तो मैक्सिमम कहाँ है? तो मैक्सिमम अगर ध्यान से देखेंगे तो सॉलिड के अंदर है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बिना मीडियम का ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो बिना मीडियम के ये चलेगा नहीं, इसके लिए मीडियम है, लेकिन इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता हमको पड़ती नहीं है, ठीक है ना। बढ़िया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है? तो स्पीड आप छठवां प्रॉपर्टी लिख लीजिए, अगर छठवां की सतवां है देख लीजिएगा। तो लाइट स्पीड इज मैक्सिमम इन लाइट
लाइट स्पीड इज मैक्सिमम, लाइट स्पीड इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, ठीक है ना। तो वैक्यूम के अंदर मतलब जहां हवा नहीं हो वहां लाइट क्या होगा, लाइट की स्पीड मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। और स्लो किसमें हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी स्पीड मैक्सिमम कहाँ है, वैक्यूम के अंदर है, तो स्लो कहाँ हो जाता है, लाइट स्पीड स्लो इन, अगर इसको 8वें प्रॉपर्टी में लिख दें तो लाइट स्पीड स्लो इन, चाहे लो लो चाहे स्लो लिख लीजिए, लो इन मीडियम, ठीक है। तो मीडियम के अंदर इसकी स्पीड क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अब मीडियम क्या है अगर मीडियम से ध्यान से देखेंगे तो एयर भी एक तरह का क्या है, मीडियम है, ठीक है। ग्लास एक तरह का क्या है, सॉरी ग्लास एक तरह का क्या है, मीडियम है, ठीक है। ये थोड़ा सा, ग्लास एक तरह का मीडियम है, बाकी क्या हो जाएगा आपका वाटर भी एक तरह का क्या है, मीडियम। तो इन सभी के अंदर क्या हो जाती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। अब बात ये आती है कि अगर अगर सिंपल भाषा में बोले तो रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो लाइट की स्पीड लोअर किस में होती है, इन मीडियम, किसी भी मीडियम। तो ये सवाल पूछ रहा है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में ज्यादा होती है कि एयर में। सिंपल सी बात है कि भैया लाइट की स्पीड कहाँ ज्यादा होती है, वैक्यूम के अंदर होती है, ठीक है ना। बात समझ में आया, ठीक है। अगला हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं लाइट के बारे में। तो अब तक 8 प्रॉपर्टी हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग इसकी 9वीं प्रॉपर्टी देखते हैं। तो 9वीं प्रॉपर्टी क्या है बताइए। तो 9वीं प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो लाइट में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये ड्यूअल नेचर का होता है। अब ड्यूअल नेचर क्या होता है कि लाइट, तो अगली प्रॉपर्टी लिख देंगे लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर। अब ड्यूअल नेचर का क्या नाम है। अब लाइट के साथ एक समस्या हो गई, जैसे लड़का शरीफो होता है बदमाशो होता है। तो कहीं कहीं हुए लड़का शरीफ बन जाता है, कहीं कहीं हुए लड़का क्या बन जाता है, बदमाश बन जाता है कि नहीं। अपने पिताजी को देखेगा तो पिताजी के सामने शरीफ बन जाएगा, है कि नहीं। मम्मी के सामने शरीफ बन जाएगा और दोस्तों में आके गरियाएगा। तो बताइए एक ही आदमी को क्या कहा जाए, है कि नहीं। तो वहां कंफ्यूजन है। तो भाई शरीफ हो या बदमाश हो, तो लाइट के अंदर दो दो प्रॉपर्टी हो गई। तो भाई ड्यूअल प्रॉपर्टी के अंदर अगर देखा जाए, ठीक है, तो लाइट के अंदर ड्यूअल प्रॉपर्टी हो गई। तो एक प्रॉपर्टी हो गया पार्टिकल, ठीक है ना। तो ऐसा माना गया कि लाइट के अंदर पार्टिकल प्रॉपर्टी है और दूसरा माना गया वेव, ठीक है ना। तो लाइट में दोनों प्रॉपर्टी होता है। पार्टिकल में इसको बोलते हैं फोटान, ठीक है ना। तो पार्टिकल में ये बोला जाए कि भाई एक लाइट है, लाइट किससे मिलकर बना है, फोटान। जबकि वेव में किससे बन के बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। तो लाइट अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ड्यूअल नेचर होता है। तो कहीं कहीं ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है और कहीं कहीं वेव नेचर भी शो करता है, ठीक है ना। अब पार्टिकल नेचर के बारे में हल्की सी थोड़ा सा बात करें, ठीक है। तो 10वीं प्रॉपर्टी के अंदर देख लीजिए कि लाइट पार्टिकल नेचर, ठीक है ना। तो लाइट के अंदर जो पार्टिकल नेचर है इसको हम लोग अभी थोड़ा सा देखते हैं। तो लाइट के अंदर जो पार्टिकल नेचर है, तो ऐसा माना गया कि अगर ये लाइट, ये मान लीजिए सूरज देवता है, ठीक है, ये सूर्या है, सूरज देवता, ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ से एक लाइट निकल रही है, ठीक है। तो टेढ़मेढ़ इसको बना दिए हम लोग खुद से, भाई ये तो बड़ा खुश है कि टेढ़मेढ़ बना दिए। चलिए अब इसमें से तो हम लोग लाइट निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए इस सूरज से लाइट आ रही है, ऐसे लहरियाते हुए आ रही है, तो ये बोला गया कि भाई लाइट में ये पार्टिकल नेचर है, दिस इज पार्टिकल। लाइट के अंदर ये पार्टिकल है, हल्के हल्के छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल है। इसमें जो एनर्जी है वो पैकेट के रूप में है। ये छोटे छोटे आपको जो दिख रहे हैं ये एनर्जी आप पैकेट है, ठीक है ना। इसी पैकेट का अगर ध्यान से इसके बारे में मैं हल्की थोड़ी सी डिटेलिंग करूं, तो इसको ये बोला गया कि भाई ये पैकेट है, पैकेट ऑफ एनर्जी। ये बोरे की तरह है, ठीक है। जैसे बोरे में खाद भर के आता है, उसी तरह ये भी है, ENERGY, ठीक है ना। जैसे बोरे के अंदर खाद के भर के आता है, उसी तरह बोला गया कि लाइट भाई पैकेट के रूप में आ रही है। इस पैकेट का क्या नाम है, इसी पैकेट का नाम है फोटान। समझ में आ गया। इस पैकेट का नाम क्या है, फोटान। अब फोटॉन की जो एनर्जी है उसको बोला गया E बराबर कितना होगा, एच, और कितना हो गया न्यू। जिसमें न्यू क्या है अगर ध्यान से देखेंगे, ये एक फोटॉन की एनर्जी है। और ये क्या है, न्यू है, क्या है आपकी, क्या है फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई। ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये सवाल पूछ देगा कि बताइए पार्टिकल, लाइट किस पार्टिकल का बना है। तो लाइट तो अगर ध्यान से देखेंगे तो किस पार्टिकल का बना है, फोटॉन से मिलकर बना है, ठीक है। अगला चलते हैं, ठीक है। अब फोटान से हमें, पार्टिकल से हमें एक्सप्लेन क्या होता है। तो पार्टिकल नेचर पार्टिकल
पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन क्या होता है? तो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है फोटो फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, एक्सप्लेन होता है। तो ये जो इफेक्ट होता है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लाइट की पार्टिकल नेचर आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसी के लिए आइंस्टीन को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो हल्का सा मैं ओवर आपको व्यू देता हूँ। ठीक है, तो अब कोई हो सकता है, वैसे सीजीएम लिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सीजीएम पे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, तो ये समझिए मेटल है। अब अगर ये मेटल है तो इसमें ये बोला गया कि भाई अगर यहाँ से आता है हमारा कौन, फोटान भाई आता है। ठीक है, इधर से हमारा आता है कोई लाइट। ठीक है, इधर से क्या आता है, कोई क्या आता है, लाइट। अब यहाँ पे कौन बैठा है, अगर ये मेटल है तो इसमें बैठा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब समझते हैं सखी, ये सखी बैठी है। इस सखी को क्या मिल गया, फोटान मिल गया। इस पैकेट के रूप में हल्की हल्की एनर्जी मिली। अब ये एनर्जी लेके कहाँ निकल जाएगी, सीधे बहरे ले, बहरे कौन घूमने चल गई, इलेक्ट्रॉन। इसी को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो आपको अभी नहीं पढ़ना, इसी के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बोला गया कि भाई लाइट के पास क्या है, लाइट के पास पैकेट के रूप में एनर्जी आती है, और एनर्जी कितनी होती है, वह एनर्जी होती है ई बराबर एच, और कितनी होती है, न्यूज। बस समझ में आया? ठीक है, अब आता है वेव नेचर। तो वेव नेचर से क्या एक्सप्लेन होता है, तो वेव वेव नेचर। तो वेव नेचर से हमारा क्या एक्सप्लेन होता है, तो वेव नेचर से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन होती है। पहला है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहली चीज है कि रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर था। उसके बाद क्या है बताइए, रिफ्रैक्शन। इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तीसरा क्या है, इसमें है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, ठीक है ना। चौथा क्या आपको पढ़ना है भाई साहब, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ठीक है ना। और डिफ्लेक्शन होता है। तो देखिए, आपके कोर्स में बस इतना दिया, ये आपके 10th लेवल का है। ठीक है, आइए आपके 12th लेवल के हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा बुद्धि और बढ़ जाएगी आप लोग की, तो हम लोग ये पढ़ेंगे। और फिलहाल तो हम लोग रिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना, अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग ने बहुत सारी 8 9 10 प्रॉपर्टियां पढ़ ली, उसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करते हैं। अब बाकी जो कुछ थोड़ी चीजें बढ़ जाएंगी। हाँ, एक और प्रॉपर्टी, लाइट, वाइट वाइट लाइट। वाइट लाइट मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ 7 कलर। ठीक है ना, तो व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलकर बना है, 7 कलर। ठीक है ना, तो जिसको विजिबल के रेंज के अंदर आता है, तो 7 कलर का ये क्या है, तो इन 7 कलर को हम लोग लिखते हैं विब ग्योर से लिखा जाता है, VIBJY। ठीक है, ओ, अब बाकी क्या हो गया, आर। ठीक है, तो विब ग्योर से लिखा जाता है। अब वी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? ठीक है, तो सभी को मालूम है, तो ऐसे ही आपको चमक रहा होगा। वी का मतलब क्या होता है, वायलेट। वी का मतलब होता है वायलेट। आई का मतलब क्या होता है, इंडिगो। ठीक है ना, बी का मतलब क्या होता है, ब्लू। ठीक है ना, जी का मतलब क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, वाई का मतलब क्या होता है, येल्लो होता है। ठीक है, येल्लो होता है। आर का मतलब क्या होता है, रेड। ठीक है, तो व्हाइट लाइट किससे मिल के बनी है, 7 कलर से बनी है। ठीक है, वी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑरेंज। आर का मतलब क्या होता है, रेड। अब बात आती है, ठीक है, तो एक चीज मैंने आपको बताया, इन सबों में रंग कैसे बदल जाता है। रंग इसीलिए बदल जाता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग है, वेवलेंथ क्या है, अलग। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, विबग्योर। ठीक है ना, विबग्योर तो मैंने आपको बता ही दिया है। एक चीज आप लोग देखे होंगे, प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है बताइए, तो प्रिज्म एक वैसे ही है, एक ग्लास है। इस ग्लास से जब भी हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं, ठीक है ना, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी इसे व्हाइट लाइट जाता है तो ई बबुआ ओकरा 7 रंग में तोड़ देता है। देखिए, प्रिज्म 7 रंग में इसको तोड़ देगा। समझ में आ रही बात ना, तो 7 रंग में तोड़ेगा। ठीक है, तो यही तो होता है, VIBJY, अब बाकी क्या होता है, आर। इसको कितने रंग में तोड़ देता है, 7 रंग में। एगो रेड, एगो आपको ऑरेंज, एगो कौन तोड़ देता है,
डायग्राम अच्छा नहीं बना है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग काम चला लेंगे, ठीक है ना। आप लोग भी काम चला लीजिएगा। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और बाकी क्या हो गया, रेड, ठीक है ना। अब बात आती है कि इन सब में अलग क्या आता है। देखिए, अभी एक होता है रेड, एक होता है वायलेट। तो सवाल इसमें आपसे पूछ देता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, फिर किसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो देखिए, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसका ज्यादा क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है। और इसका वायलेट का क्या ज्यादा होता है, इसकी ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी। अब याद करने का तरीका क्या है, तो कैसे इसको याद करें, तो देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है, रेड, आर ई, अब बाकी क्या लिखा है, डी, ठीक है ना। रेड है। अब रेड में अगर इसको देखिए, अगर रेड में मैं इसको मिटा दूं, अगर वैसे मैं इसको रंग दूं, ऐसा समझिए कि इसको मैंने रंग दिया, इसको ऐसे रंग दिया, तो बताइए आपको क्या दिख रहा है, इसको क्या दिख रहा है। तो अगर रेड को रंग देंगे तो देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि रेड में मैक्स क्या है, रेड में मैक्स क्या है आपका, वेव वेव लेंथ, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो रेड में मैक्सिमम क्या है, वेवलेंथ। अब आता है भाई साहब वायलेट, वी ओ आई एल ई, बाकी क्या हो गया, टी। तो वायलेट में आपको जो वी दिख रहा है ऐसे, इसको बस ऐसे कर दो, तो ये क्या होता है, ये तो फ्रीक्वेंसी होती है भाई साहब। इसका मतलब वायलेट में ज्यादा क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। समझ में आई, है कि नहीं है। तो वायलेट लाइट में सबसे ज्यादा आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। रेड में क्या है, वायलेट। अगर इसमें आपका क्या है, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर वेवलेंथ अगर इसमें ज्यादा है तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कहने का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, हाई, इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगा, कम। तो एक वो कम और अधिक होना ही है कि नहीं, ठीक है। तो कभी कभी सवाल यहाँ से भी पूछ देता है कि किस लाइन का वेवलेंथ ज्यादा होता है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है और फिर किसका होता है, वायलेट, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी रिवीजन करते हैं इसके बारे में। चलिए अगले पेज पढ़ते हैं। तो लाइट के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो अब तक क्या क्या पढ़े हम लोग, तो ये रहा लाइट, ठीक है। अब एक एक चीज जो हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, उसको हम लोग नोट करते हैं। तो बताइए, पहली चीज क्या है, लाइट के बारे में जो सबसे पहली चीज क्या है, फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरी चीज हमने क्या करा, कांट विजिबल, कांट, ये क्या होता है, कांट विजिबल, इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग देख नहीं सकते। तीसरी क्या है, ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, ट्रेवल इन स्ट्रेट, ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। तो लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट पाथ में चलती है, ठीक है। लाइट क्या होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, टी आर ए एन एस वी ई आर एस सी, ट्रांसवर्स इन नेचर। तो लाइट कैसी होती है, ट्रांसवर्स इन क्या होती है, नेचर। लाइट किससे मिलकर बनी है, तो लाइट इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी, कौन सी है, जिसको ईएम वेव बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट बताइए क्या हो गया। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10 के पावर कितना होता है, 8 मीटर प्रति पर सेकंड। किससे लिखा जाता है, तो स्पीड ऑफ लाइट को सी से लिखा जाता है, ठीक है ना। अगला हम लोग चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट हो गया। हाँ, लाइट ट्रेवल इन लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम। लाइट कहाँ चल जाती है, वैक्यूम के अंदर। लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम, तो लाइट कहाँ ट्रेवल करता है, वैक्यूम। लाइट की लाइट की मैक्सिमम मैक्स स्पीड कहाँ होती है, मैक्स स्पीड कहाँ होती है। तो लाइट की अगर ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, वैक्यूम के अंदर था। मीडियम के अंदर इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद लाइट मैंने आपको स्ट्रेट पाथ में बताया, विजुअल बता दिया, ट्रांसफर नेचर बता दिया, स्पीड बता दिया, ठीक है, वैक्यूम में चलती है। अच्छा, अगला चलते हैं, अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो अगले पेज में चलते हैं, तो थोड़ा लाइट के बारे में और देख लेते हैं। तो लाइट में बताइए कैसा नेचर है, तो लाइट में डुअल नेचर होता है, ठीक है। तो लाइट असल में डुअल नेचर का होता है, डुअल
डुअल नेचर होता है। लाइट के अंदर कैसा होता है? डुअल नेचर। अब डुअल नेचर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो डीएन, डीएन का मतलब डुअल नेचर। तो इसके अंदर दो तरह के नेचर होते हैं, एक होता है कौन सा? पार्टिकल। एक होता है एक होता है पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर में हम लोग पार्टिकल को क्या बोलते हैं? फोटान। ठीक है। अब फोटान को क्या है? एनर्जी होती है। ठीक है। आ, ठीक है, इससे क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इससे होता है। ठीक है। वेव, अगर वेव नेचर में हम चले जाएं तो वेव नेचर में हम क्या पढ़े? ईएम वेव है, ईएम वेव। ठीक है ना। इससे क्या एक्सप्लेन होता है? तो इससे आपका एक्सप्लेन होता है रिफ्लेक्शन, आपका रिफ्लेक्शन। और जो आपको एक और पढ़ना है कौन सा? रिफ्लेक्शन। तो ये कहाँ से हो जाएगा आपके? इससे नहीं। ठीक है ना। व्हाइट लाइट कितने से बना है? तो अगर ध्यान से देखेंगे तो व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर व्हाइट लाइट मेड अप ऑफ मेड मेड अप ऑफ 7 कलर। ठीक है ना। तो 7 कलर से मिला है। सातों कलर का क्या नाम है बताइए? 7 कलर का क्या नाम है? 7 कलर का नाम है विबग्योर, VIBJYOR। इसको किस नाम से जानते हैं? विबग्योर। ठीक है ना। ठीक है। अब बताइए, इसमें ये बताइए कि हाँ, रेड लाइट का क्या ज्यादा होता है? तो जो रेड लाइट होता है इसकी क्या ज्यादा होती है? इसकी ज्यादा होती है वेवलेंथ। ठीक है। तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, वेवलेंथ। ठीक है ना। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है। उसके बाद जो आपकी ब्लू लाइन वायलेट है, VOILET, वायलेट लाइट। तो वायलेट लाइट के अंदर क्या होता है बताइए? इसकी ज्यादा क्या होती है? फ्रिक्वेंसी। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है ना। अब बाकी वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है? लो। तो ओवरऑल ये पूरी के पूरे लाइट के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में रहा। अगला हम लोग चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो जो एक बहुत ही खास टॉपिक है, आपको जो पढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब बात आती है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में अगर हम थोड़ा सा अगर जानकारी लेते हैं, द स्पेक्ट्रम द स्पेक्ट्रम विच विच contain the spectrum which contain cosmic wave cosmic wave to radio radio wave, called EM स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देखिए ऐसा स्पेक्ट्रम जो कॉस्मिक रेज से लेके रेडियो वेव तक सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर कैरी किया तो इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। अब कॉस्मिक वेव और रेडियो वेव, बाकी इसके बीच के जितने सारे वेव हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो कौन कौन सा वेव होता है? तो देखिए, अगर बात करें तो एक लाइन खींचते हैं। ठीक है। अब यहीं पे हम लोग देखने जाएंगे, एक ऐसे लाइन होता है। तो जितने प्रकार की वेव है सबको हम लोग एक जगह निपट जाते हैं, और ये बहुत खास है। ठीक है। और इसको आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानकारी होना चाहिए, है कि नहीं? तो जानकारी होना चाहिए, तो चलिए जानकारी लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से एक ऐसे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हरा वाला चमक रहा है? नहीं, ये चमक रहा है। देखिए, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इसकी वेवलेंथ कम करते जाएंगे और फ्रिक्वेंसी क्या करते जाएंगे? ज़्यादा। ठीक है ना। इधर तक जाते जाते इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई? हाई। अब देखिए, इसको लिखा जाता है, ये दिख नहीं रहा है, चमक नहीं रहा है सही से। देखिए, यहाँ पे होता है रेडियो वेव। यहाँ पे कौन सा वेव होता है? अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा बड़ा वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो रेडियो वेव। ठीक है ना। रेडियो वेव होता है। अब जगह नहीं है, रेडियो वेव। दूसरा, अगर ध्यान से देखें तो रेडियो वेव के बाद कौन सा आता है? माइक्रो वेव। ठीक है।
माइक्रोवेव के बाद तीसरा आता है आपका आईएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रा रेड ना। इसके बाद चौथा आता है, देखिए देखिए यहाँ पे आता है विजिबल, ठीक है। तो ये आपका विजिबल हो गया। तो ये आपका VISIBLE विजिबल, विजिबल रे होती है, ऐसे विजिबल रे होती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अल्ट्रा, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। इसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट के बाद आपका आता है एक्सरे, ठीक है ना। तो ये होता है एक्सरे। और उसके बाद सबसे जो लास्ट में आता है वो कौन सा आता है, सबसे जो लास्ट में होता है वो गामा रे आती है, ठीक है ना। तो गामा रे, ठीक है ना। इस वाले में आईएफ का मतलब समझ लीजिएगा। तो देखिए तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, तो देखिए यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, लेम्डा। अगर देखेंगे तो रेडियो वेव का वेवलेंथ क्या है, ज्यादा। देखिए इधर से इधर जैसे ही आप भागेंगे वैसे ही आपका वेवलेंथ क्या क्या हो जाएगा, कम। तो इस राइड में तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेडियो का, और सबसे ज्यादा कम किसका है, फ्रीक्वेंसी का। तो देखिए आईएफ का क्या मतलब होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वहां लिख दिए। तो इसका मतलब होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है ना। इंफ्रारेड वेव बोलते हैं, ठीक है। देखिए यू, इसको लिखा जाता है ऐसे वी से, ठीक है ना। तो यूवी रे, यूवी हालांकि रे बोलते हैं इसको, तो इसका मतलब होता है अल्ट्रा, अल्ट्रा VIO, अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है ना। एक चीज और आपको थोड़ा सा बताना चाहिए था हमको। ये तो ठीक है, इंफ्रारेड हो गया, अल्फा हो गया, वाई, ये आपको जो ऐसे आपको दिख रहा है इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका गामा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, गामा, गामा, ठीक है। यक्स को तो एक्सरे ही बोला जाता है, तो वो कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ सवाल आते हैं। तो जो रेडियो वेव होता है, अगर हम ध्यान से देखें, रेडियो वेव, ठीक है। तो रेडियो वेव का क्या होता है, हाई, चाहे हाई से अच्छा आप लोग ये लिख लीजिए कि हाई तो नहीं बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी के केस में हम लोग हाई लिख देंगे। तो इसका क्या होता है, लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट लिख लेंगे, लॉन्गेस्ट वेव लेंथ, ठीक है ना। तो अगर ये पूछ दिया कि विच स्पेक्ट्रम है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, तो लेंथ क्या लिख दिया, LENGTH, ठीक है। तो रेडियो वेव का हाईएस्ट लेमडा का मान सबसे ज्यादा किसका होता है, रेडियो वेव का होता है, ठीक है। याद करने का कैसे तरीका है, तो देखिए ये है आपका रेडियो, यही ना है रेडियो भाई साहब। तो अगर ये रेडियो है तो रेडियो में से ये आपको आर ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इस आर में से अगर हम क्या कर दें, इस वाले को हम अगर थोड़ा सा इसको ऐसे रंग देते हैं, समझ में आ रही है? तो अगर इसको ऐसे रंग दिया जाए, इसको ऐसे रंग दिया जाए, तो ये आपको क्या दिख रहा है, लेमडा की तरह दिख रहा है, नहीं नहीं। इसका मतलब रेडियो में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अगर ये इसका वेवलेंथ लॉन्गेस्ट हो गया, तो बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी एकदम लो हो जाएगी, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेडियो वेव, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी, रेडियो, ठीक है ना। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो रेडियो वेव यूज इन टेलीविजन, यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है टेलीविजन, टीवी में होता है। उसके बाद आपका रेडियो में यूज होता है, ठीक है, नाम ही से पता चल गया रेडियो वेव, मोबाइल में यूज होता है, ठीक है। ये सारी की सारी वेव जो, वेव जो कहाँ यूज होती हैं, ये टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल में, ये सब एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आता है भाई साहब इंफ्रारेड, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको हल्की सी जानकारी अ, होनी चाहिए, क्योंकि ये भी अच्छा डे है, ठीक है। तो हीट जो महसूस होती है, ठीक है ना, जैसे आग जल रही है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको आग है, ठीक है ना, ये समझिए आग है, और यहाँ पे अपना कौन बैठा है, दिस इज अपना कलुआ, ठीक है। अब कलुआ या मस्त बैठा है, एक ठंडा में लगा है जाड़, अब ये जाड़ बैठा है, तो अब अगर आगे से तो यहाँ से कोई ना कोई वेव जाएगी, कोई ना कोई वेव जाएगी। ये कौन सी वेव होती है, ईएफ होती है। तो पूछ देगा कि कौन सी वेव से हमें गर्मी महसूस होती है, तो इंफ्रारेड रे से हमें क्या महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, ठीक है ना। उसके बाद अल्ट्रा आ जाता है, तो यूवी रे, ये बहुत खतरनाक रे होती है, ठीक है ना। तो यूवी रे के बारे में अगर जान दें, तो इट कॉज कैंसर, कॉज कैंसर। तो पूछ देगा कि कौन से रे से हमें कैंसर होता है, तो यूवी रे से हमें क्या होता है, कैंसर। ये ब्लू कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है, ठीक है ना।
तो ब्लू कलर की होती है। ठीक है, तो मोटा मोटी यही आप समझ जाइए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका आज का लेक्चर रहा है। ठीक है, तो इसमें इसमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग बाद में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन 10th 11th के लेवल तक हम लोग बहुत चीज़ें पढ़ गए। ठीक है, तो हम लोग आज लेक्चर में क्या पढ़े, लाइट। तो व्हाट इज लाइट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है, तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट देखें तो लाइट इज इनविजिबल, यानी लाइट हमको दिखाई नहीं लेती। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। तीसरा क्या, लाइट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ई ऑफ वेव। ठीक है, तो ये रहा। तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। ठीक है, अगला देखते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यही होता है। ठीक है ना, तो अगर ध्यान से देखें तो इसमें दो फील्ड है, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब बाकी एक कौन सा फील्ड है। अगर ये वाला कौन सा है, ये वाला, अगर इस वाले को इलेक्ट्रिक मान लेते हैं तो जो लाल वाला होगा ये कौन सा हो जाए, मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को किसे लिखा जाता है, बी से। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो पाई/2। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब ये पूछ दिया कि लाइट कैसी है, तो लाइट ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो लाइट के अंदर ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, ट्रांसफर ऐसी होती है, तो ये वाले फॉर्म को, इस वाले को हम लोग बोलते हैं क्रिस्ट। ठीक है ना, अगर नौ में आप लोग पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं क्रिस्ट। इसको क्या बोला जाता है, जो है गढ़ा नियर आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसको टो बोलते हैं, TOUGS। ठीक है ना, तो दो क्रिस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ ये हो गया, इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर, नैनोमीटर, और बाकी क्या हो गया, एंगस्ट्रॉन। तो ज्यादातर एंगस्ट्रॉन ही आपसे पूछता है। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻9 मीटर होता है। वही 1 एंगस्ट्रॉन क्या होता है, 10⁻−10 होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो अगले पर चलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या आती है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन। देखिए फ्रीक्वेंसी को थोड़ा, अगर एक बार मैं न्यू इसको पढ़ा जाता है, इसको ऐसे बनाइएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखे देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के अंदर कितना ऑसिलेशन है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, तो अगर 1 सेकंड के अंदर अगर कोई चीज 10 बार नाच जा रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 10 हर्ट्ज। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। ठीक है, अगर ऑसिलेशन 20 बार हो गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 20। ठीक है ना, अब अगला देते हैं। तो देखिए किसी भी स्पीड होगा, तो स्पीड स्पीड की फार्मूला क्या होता है, लेमडा इंटू क्या होता है, वैल्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लेमडा गुणे फ्रीक्वेंसी का गुणा कर देंगे तो स्पीड मिल जाएगा। तो लाइट की स्पीड को थोड़ा स्पेशल कैरेक्टर से लिखा जाता है, जो सी। अब ये मत पूछिएगा कि सी की यूज करते हैं, अब यही करते हैं तो बबुआ यही हम बताएंगे आपको। ठीक है ना, अब स्पीड ऑफ लाइट को सी 3 × 10 की पावर कितना होता है, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो 3 की पावर कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। अब लाइट क्या, लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम। लाइट कहाँ ट्रेवल करती है, वैक्यूम में भी। इसकी एक और अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये वैक्यूम में, एग्जाम्पल मैंने देखा कि अगर हमारे ये सूरज देवता है, ठीक है, गर्मा जाते हैं तो ढेर गर्मी कर देते हैं गर्मी में। ठीक है, ठीक है, तो ये धरती है, इसमें एयर है, मीडियम है, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वैक्यूम है। ये वैक्यूम से होते हुए आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब ये लाइट कहाँ ट्रेवल कर रहा है, वैक्यूम। अब यहीं पे हम लोगों ने थोड़ा साउंड के बारे में, ठीक है, अब साउंड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको स्पेशली बता दिया हूँ कि थोड़ा इसको भी आप थोड़ा को रिलेट करके एक ही जगह पढ़िए। अच्छा ये बताइए कि जब घर में चाहे दिवाली वाली होता है, चाहे ब्याह में जाते हैं, तो जब कहीं भी पटाखा छूटता है तो पहले लाइट लाइट दिखाई देती है कि साउंड। तो भाई सीधी सी बात है कि पहले लाइट दिखाई जाएगी, क्योंकि लाइट की स्पीड कितना होता है, ज़्यादा होता है, जबकि इसकी स्पीड देखिए कितना कम है। इसकी स्पीड अगर ध्यान से देखें तो 332 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, तो 332 मीटर पर सेकेंड, अब वो कितना है, 3 × 10 है, तो वो ज़्यादा तेजी से आएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब व्हाइट लाइट कैसे मिलके बना है, तो व्हाइट लाइट आपका 7 कलर से मिल के बना है, जिसको हम बोलते हैं विप ग्योर। ठीक है ना, वी का मतलब वायलेट, आई इंडिगो, ब्लू। ठीक है, अब इसमें प्रिज्म से, जब भी ये प्रिज्म है, इसको एक नाम, ये जो त्रिभुज जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो आप लोग जो ट्राइंगल में ऐसे होता है, अगर मैं प्रिज्म बनाऊं तो देखिए थोड़ा इस पर टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है। देखिए ये प्रिज्म होता है, समझ में आ रहा है, ये आपको ऐसे दिख गया, ये प्रिज्म है। ठीक है, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो जब इस प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी विजिबल। ठीक है, तो ओवरऑल थैंक यू वॉचिंग माय चैनल, एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए।